नमस्कार। आप सभी का पेंसिल रॉकेट चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी की जो मात्राएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हिंदी में जैसा कि हमें पता है कि स्वराक्षर भी होते हैं और व्यंजनाक्षर भी। तो इन स्वराक्षरों को व्यंजनों पर मात्रा के रूप में किस तरीके से लागू किया जाता है, इस पर हम विचार करेंगे। तो जो स्वराक्षर है आ, उसके लिए कुछ खास तौर पर मात्रा नहीं होती है, और जो दूसरा अक्षर है आ, उसके लिए मात्रा कुछ इस तरह से लगती है। उसके बाद ई आता है, जिसकी मात्रा बाईं ओर से लगानी होती है। फिर ई की मात्रा, जिसे व्यंजन अक्षरों पर दाईं ओर लगाया जाता है। फिर ऊ की मात्रा, वो मात्रा अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, कुछ इस तरह से। फिर ऊ, ये बिल्कुल जैसे हमने ऊ लिखा था उसी तरह ऊ की मात्रा आ जाती है। फिर र, वो मात्रा भी अक्षरों के नीचे ही लगाई जाती है। उसके बाद स्वराक्षर ए, उसकी जो मात्रा है व्यंजन अक्षर के ऊपर कुछ इस तरह से लगाई जाती है। ऊपर एक मात्रा डाल देते हैं। उसके बाद आई आ जाता है, उसकी मात्रा कुछ इस तरीके से दो डंडे खींचे जाते हैं। आई, उसके बाद ओ की मात्रा देखेंगे हम। वो भी जैसा हमने आ लिखा था उस तरीके से एक डंडा लगा देना है। उसके बाद इस तरीके से उसके ऊपर एक लकीर। तो यह है ओ की मात्रा, जो व्यंजन अक्षर के पीछे लगाए जाते हैं। उसके बाद औ, वो भी बिल्कुल इसी तरह से एक डंडा खींचकर उसके ऊपर दो मात्राएं चढ़ाई जाती हैं। कुछ इस तरह से औ। उसके बाद अम की जो मात्रा है वो अनुनासिक है, ऊपर बिंदी लगाई जाती है अक्षर के, तो अम हो जाता है। और आखिर में आ, जो बिंदी हमने ऊपर लगाई है वही जब अक्षर के पीछे लगा देते हैं तो उसका उच्चारण आ हो जाता है। तो देखा आपने, आ की मात्रा जैसे कि स्वराक्षर है आ, आह, ई, ऊ, र, ए, आई, ओ, औ, अम, और आखिर में आ। तो इन स्वराक्षरों को मात्रा के रूप में कुछ इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और हम देखेंगे अब कि जो व्यंजन अक्षर हैं उन अक्षरों पर इन मात्राओं को किस तरीके से हमें
चढ़ाना है या फिर लागू करना है। तो जो हमारा व्यंजन अक्षर है, पहला ही अक्षर ले लेते हैं हम। पहला अक्षर जो है व्यंजन अक्षर कौन सा है? क। तो ये जो का है उसे इसी तरह लिखा जाएगा। अब इस का में जो है हमें आ की मात्रा लगानी है। तो देखिए आ की मात्रा, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, मात्रा देख सकते हैं आप। का लिख कर उसके पीछे वो डंडा लगा देना है जो आ की मात्रा है। तो क्या हो जाएगा? का। अब ई की मात्रा देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि व्यंजन अक्षर के बाईं ओर लगानी है वो मात्रा आपको। तो का मात्रा जब चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो की। उसका उच्चारण की के तौर पर करते हैं। अगला है ई की मात्रा। की के बाद ई की मात्रा जो दाईं ओर से चढ़ानी है हमें, तो उसका उच्चारण हो जाएगा की। अगला उसी तरीके से ऊ की मात्रा। कु। अगली मात्रा कौन सी है? ऊ। तो का लिखकर बिल्कुल इस तरह से, तो वो हो जाएगा कु। कृ। र की जो मात्रा है का के नीचे बिल्कुल इस तरीके से, जो ऊ की मात्रा हमने चढ़ाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से उल्टी ओर। तो र की मात्रा जब का पर चढ़ा देंगे नीचे तो वो हो जाएगा कृ। अगला है ए। ए की जो मात्रा है उसे का के ऊपर जब इस तरीके से लगा देंगे उस मात्रा को, तो उसका उच्चारण हो जाएगा के। अगली मात्रा जो है वो है आई की मात्रा है। उसे जैसा हमने ऊपर लिखा है, अक्षर के ऊपर दो मात्राएं चढ़ा देनी है हमें। जैसे कि अब का लिखकर उसके ऊपर जब हम दो लकीरें जब इस तरीके से लगा देते हैं तो उसे कहा जाता है कई। दो लकीरें। ओ की मात्रा भी पता है आपको, जैसा कि ऊपर लिखा है का लिखकर उस पर वो मात्रा हम उसी तरीके से चढ़ा देंगे जैसा कि ऊपर लिखा है, तो वो हो जाएगा को। अब आउ की मात्रा बिल्कुल उसी तरीके से का लिखकर, जैसा कि ओ लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से लिखकर, पर फ़र्क इतना है कि उसके ऊपर दो लकीरें चढ़ जाती हैं तो उसका उच्चारण हो जाता है कौ। आखिर में जो अनुनासिक मात्रा है ना, बिंदी लगा देंगे हम का लिखकर, उसके ऊपर जब बिंदी लगा देंगे अम की तो कम। और आ के उच्चारण के लिए है ना, मतलब जब का लिखकर उसके पीछे दो बिंदी जब लगा देंगे तब उसका उच्चारण हो जाएगा का। तो देखा आपने, व्यंजन अक्षरों पर जब मात्राएं लागू की जाती हैं तो उनका उच्चारण जो है किस तरह से होता है? का, की, कु, कृ, के, काई, को, काऊ, कम और आखिर में का। तो इसी तरह जो भी व्यंजन अक्षर हो उसमें जब मात्राएं चढ़ाई जाती हैं तो उनका उच्चारण उन मात्राओं के अनुसार होता है। अब एक और व्यंजन अक्षर ले लेते हैं।
जैसे कि त। आ की मात्रा बिल्कुल कोई मात्रा नहीं है तो उसे उसी तरह लिखा जाएगा। उसके बाद आ की जो मात्रा जब लगा देंगे तो वो हो जाएगा ता। उसी तरह ई की मात्रा ती। ई की मात्रा लगानी है अब, तो वो हो जाएगा ती। तू। अब ऊ की मात्रा तू। र। जब तापुरुष मात्रा को लगा देंगे नीचे तो हो जाएगा त्र। इसके बाद ए की मात्रा ता के ऊपर ते। अब आई की मात्रा लगानी है आपको तो वो हो जाएगा तई। ओ की मात्रा तो। उसी तरह औ की जो मात्रा है ना तो हो जाएगा तऊ। अम की जो मात्रा है ना, ता लिख कर ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तम। और आ मतलब ता लिख कर जब दो बिंदी पीछे लगा देंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा ता। तो देखा आपने ता, ता, ती, ती, तु, तू, त्र, ते, तई, तो, तऊ, तम, ता। तो अक्षरों पर इस तरीके से मात्राएं लगाई जाती हैं और उन मात्राओं के अनुसार फिर उन अक्षरों का जो है उच्चारण होता है ना। तो ये है हिंदी की सभी मात्राएं। तो जितने भी व्यंजन अक्षर हैं उन सब में इन मात्राओं को इसी तरीके से लगाया जाता है, लागू किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी की मात्राओं का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया होगा। आप सभी ध्यान देंगे ना इस पर। आप सभी का धन्यवाद।